बेटा हमारी क्लास 9 की सीरीज में, जिसमें कि आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का हमारा दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है एंड विल बी गोइंग फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। ओके, डोंट वरी, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा एंड विल ट्राई टू रैप इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल। तो देखते हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या पढ़ना है। हमें जानना है द एनाटॉमी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किन्हें हम कहते हैं। तो बेटा एक्सप्रेशन हमारे क्या है, लाइक जिसके पास हमारे पास क्या, हमारे पास इसमें नंबर भी होगा, हमारे पास वेरिएबल भी होगा एंड इनके बीच ऑपरेटर्स होंगे। तो वही लिखा है, एन एक्सप्रेशन इज बिल्ट फ्रॉम टर्म्स कंबाइंड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ये टर्म्स में क्या क्या बेटा, टर्म्स में हमारे पास नंबर्स भी हैं और हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं। तो ये जो 4 हमारा है और ये x, ये 4x एक टर्म है, तो 4 इसमें हमारा इसका कोएफिशिएंट है, किसका, x का। हमारा दूसरा टर्म है 5y, तो इसमें हमारा y वेरिएबल है और 5 उसका कोएफिशिएंट है। 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5y प्लस 3, 3 टर्म्स है जिसमें कि बेटा हमारा x और y वेरिएबल्स है, 4 5 कोएफिशिएंट्स है एंड 3 हमारा कांस्टेंट है। तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने तोड़ फोड़ दिया। ओके, ना हम आगे बढ़ेंगे एंड विल टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो बेटा हमारे पॉलिनोमियल्स कौन होते हैं? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ अलग है? बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट एक स्पेशल इनके पास पावर रहती है। वो पावर क्या है बेटा, कि इनको पावर में सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पॉलिनोमियल्स। बेटा पॉलिनोमियल्स जिसमें कि सिर्फ अगर एक वेरिएबल हो उनको हम कहते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। और बेटा पॉलिनोमियल होने की खास कंडीशन क्या है बेटा, ये वाली कंडीशन हमारी क्या है कि पावर्स ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर्स ओनली, तभी वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब जैसे कि हमारे पास p ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहां इसकी डिग्री 2 है। p ऑफ y इज 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 8। तो बेटा यहाँ पे क्या, ये हमारा टर्म है बेटा, इसमें वेरिएबल y है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो बेटा इसकी डिग्री 3 आ चुकी है। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, उसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल मतलब क्या, अगर पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में, चलो इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, लेट्स डिफाइन इट एज वेल। कहता है डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल एंड इट्स पावर एज होल नंबर ओनली इज कॉल्ड यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। इसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अब बेटा हमने देखा था क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास अगर थे तो उसमें हमारे पास टर्म्स थे 4x प्लस 5y प्लस 3, तो 4x 5y और 3 इसके 3 टर्म्स थे, जहां पे हमारा वेरिएबल xy था, कोएफिशिएंट 4 और था 5 था, 4x का 5y का। कांस्टेंट की बात करें तो हमारा 3 था। एग्जांपल बेटा 5e प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब 5 है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2 एंड कांस्टेंट हमारा -1। अब बेटा इस चैप्टर में हमारा फोकस किस पे रहेगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली, विल गो फॉर दैट। ओके चलो, और यहां पे हम डिग्री भी जो रखेंगे बेटा, लीनियर की बात करें तो डिग्री भी हमारी 1 रहेगी। तो डिग्री क्या है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो बेटा उसमें हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग नो वेरिएबल। ओके, कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो यहां पे मैं x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो 8 इंटू 1 8 लिखते हैं, तो x टू द पावर 0 मतलब क्या, इसकी डिग्री होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 होगी। लीनियर की बात करें बेटा, हमारे पास वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है बेटा, तो इसमें जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इसकी डिग्री क्या होती है बेटा, इसकी डिग्री होती है 1। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की बेटा, इसकी डिग्री होती है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो बेटा x हमारा ये जो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर, x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, ये कांस्टेंट है बेटा, तो डिग्री वी कैन सी, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 2, तो डिग्री 2, यहाँ पे 5y की, उसकी वी कैन सी y की हाईएस्ट पावर क्या 3 है, सो द डिग्री विल बी 3। वी आर डीलिंग विथ यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स ओनली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमारे पास अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो बेटा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ओके, ax प्लस बी, यहाँ पे देखो ax प्लस बी मैं कैसे लिखूं, 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पे हमारा a क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x है और a 0 के इक्वल नहीं होगा। a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है और a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 हो गया बेटा तो इसका जो हमारा x वाला टर्म है वही 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो हमें a को 0 के इक्वल नहीं रखना है। हमारा b, इट कैन बी एनी रियल नंबर। नो एग्जांपल्स 2x प्लस 3 जहां पे a2 है, b3 है, 4z माइनस 3 जहां पे a4 है, b माइनस 3 है। इस तरीके से वी आर हैविंग अदर एग्जांपल्स एज वेल, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा है कि इनपुट आउटपुट मशीन मतलब क्या, अ लीनियर पॉलिनोमियल एक्ट्स एज अ फंक्शनल मशीन। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है ना, वो एक मशीन की तरह एक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे जो p ऑफ x लिखा है, x की कोई वैल्यू इनपुट करे तो ये हमें कुछ आउटपुट देगा। तो ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक मशीन है। इसमें हमने x की एक वैल्यू इनपुट करी तो हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल देगा, जो कि हमारा आउटपुट होगा। वही चीज यहाँ लिखी, इवैल्यूएट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक x। ओके, मशीन कैलकुलेट्स मैथ एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट वैल्यू फॉर p ऑफ x। ओके, देखते हैं देखो क्या होगा। इफ वी आर हैविंग बच्चों लाइक हमारा
इनपुट x इज इक्वल टू 4 है, हमारा पॉलिनोमियल इज 2x प्लस 3 बच्चों, तो विल बी हैविंग इट एज व्हाट, आउटपुट कैसे आ रहा है देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, देखो आपको क्या करना है, यहां पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कब, जब हमने x को 4 पुट किया। तो बेटा जहां जहां आपको पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां 4 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 4, तो p ऑफ 4 क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 3, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 3 विल बी गेटिंग इट एज 11। हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो इसी तरीके से बेटा P0, P-1, P2 भी फाइंड कर सकते हैं। देखना बताना कमेंट करके क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा जीरो और रूट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जीरो क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा क्या कि हमारा इनपुट आउटपुट जो था ना, पॉलिनोमियल क्या हमारा एक मशीन की तरह एक्ट कर रहा है। तो x की वो वैल्यू जो कि हम मशीन में इनपुट करें और हमारा आउटपुट जीरो आ जाए, वो वैल्यू ऑफ x क्या कहलाती है, वो कहलाती है जीरो फॉर पॉलिनोमियल, और रूट हम कहते हैं जब इक्वेशन की बात करते हैं। तो जीरो और रूट अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा अगर हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो यहां पे हम x की जगह क्या पुट करें कि हमारा ये जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। इन प्लेस ऑफ x व्हाट वी आर गोइंग टू पुट, हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा p ऑफ x जीरो हो जाए। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें p ऑफ x जीरो करना है, जो कि ax प्लस b के इक्वल है। तो ax प्लस b को हमने क्या किया, जीरो के इक्वल पुट किया, तो यहां से ax की वैल्यू आ चुकी है बेटा माइनस b, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b अपॉन ए। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b की बात करें तो उसका जीरो है हमारा माइनस b अपॉन ए, इस फॉर्म में होगा। अब एग्जांपल कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, कुछ नहीं करना, जो पॉलिनोमियल दिया बेटा 2x प्लस 4 इसको जीरो के इक्वल पुट करो, यहां से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4/2, वी आर गेटिंग इट एज माइनस 2। माइनस 2 क्या बेटा, हमारा माइनस 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वेरीफाई करो, p ऑफ माइनस 2 पुट करो, क्या आता है 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 बेटा, माइनस 4 प्लस 4 वी आर गेटिंग इट इक्वल टू जीरो। आ गई वैल्यू जीरो ना पॉलिनोमियल की, जब हमने x को क्या पुट किया, x को किया पुट माइनस 2, तो माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 4। आगे बढ़ेंगे, विल मूव फॉरवर्ड नाउ एंड देखेंगे बेटा हमारे पास क्या कि अगर हम ग्राफ की बात करें, हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है। बट अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं डिग्री 1 है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू ax प्लस b इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। डिग्री 1 बेटा लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है तो वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो ये हमारा फॉर्म क्या है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ओके, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, x की कोई वैल्यू पुट करो, आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो यहां से आप 2 पॉइंट्स निकालोगे, 2 पॉइंट्स निकालोगे, तो 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। एनी 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक स्ट्रेट लाइन, टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्ट यूनिक लाइन वी नीड बेटा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, स्लोप हमारा इसमें बेटा देखो, अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, यहां पे a हमारा स्लोप होता है, b y इंटरसेप्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। x इंटरसेप्ट बेटा 0 होगा, मतलब क्या, वी कैन सी उस पॉइंट पे बेटा वो जो हमारा लाइन है वो x एक्सिस को कटेगा। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या, कि जिस पॉइंट पे बेटा हमारा ये लाइन y एक्सिस को कट करे वो हमारा पॉइंट क्या होगा बेटा, दैट पॉइंट हियर, उसकी दूरी फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द y एक्सिस हमें देगी हमारा y इंटरसेप्ट। जहां पे x एक्सिस को कट करेगा बेटा ये लाइन, उस पॉइंट का हमारा x कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा, हमें देगा हमारा x इंटरसेप्ट। तो ध्यान रखेंगे ये बात को, ठीक है, आगे डिस्कशन होगा। स्लोप बेटा ए कंट्रोल करता है कि ये हमारा कैसा होगा, ये स्टीप होगा, मतलब हम अपहिल चढ़ेंगे या फिर हम डाउनहिल जाने वाले हैं। ओके, तो इसके बारे में डिस्कशन आगे भी हम करने वाले हैं। लेट अस मूव अहेड। तो हमें 2 पॉइंट्स देखने हैं बेटा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे x की एक वैल्यू पुट करो, आपको y के मिलेगा, सिमिलरली x की दूसरी वैल्यू पुट करो, आपको y की दूसरी वैल्यू मिलेगी। 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड आपको लाइन ड्रॉ करनी है। चलो लेट अस मूव अहेड नाउ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एंड हम देखेंगे बेटा जीरो कहां पे कट करता है हमारी इस ग्राफ में x एक्सिस को। तो बेटा अगर हमारे पास 2x प्लस 4 है तो p ऑफ x हमारा क्या बेटा 0, तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, हमने फाइंड किया था। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा बेटा ये क्या होगा, इट विल बी -2, 0। यस, ये हमारा क्या होगा, इससे हम जीरो भी फाइंड कर सकते हैं। तो जीरो बेटा क्या करता है, हमें अगर हमारी जो लाइन है बेटा ग्राफ है, अगर वो x एक्सिस को कट कर रही है बेटा, तो उस पॉइंट का बेटा x कोऑर्डिनेट आपको बताता है कि इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे -2, 0 पे कट कर रहा है, यू कैन वेरीफाई दैट एज वेल। ओके, चलिए अब हम देखेंगे बेटा स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर y इज इक्वल टू ax प्लस b। बेटा हमारा अगर ये पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही बेटा p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b है। तो नाउ व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे जो हमारा a है बेटा ये हमें स्लोप बताता है, b हमारा y इंटरसेप्ट बताता है, मैंने आपको ऐसा बोला। अब ये स्लोप होता क्या है, स्लोप होता क्या है बेटा, स्लोप कुछ नहीं होता। स्लोप की बात करें बेटा, स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है राइज अपॉन रन। ओके, राइज अपॉन रन। तो बेटा मान लो राइज मतलब क्या, अगर आपने बेटा x के अलोंग एक यूनिट ट्रेवल किया बेटा, तो y के अलोंग आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज इट। ओके, वही हमारा क्या स्लोप बताता है, राइज अपॉन रन। ओके, तो रन हमारा क्या है कि कितना आपने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया,
हॉरिजॉन्टल, ओके ओके, और ये हमारा वर्टिकल, कि वर्टिकली आपने कितना ट्रेवल किया, ओके। अगर आपने 1 यूनिट ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल में, तो बेटा आप कितना यूनिट ट्रेवल कर रहे हो वर्टिकल में, इन दोनों का रेशियो बेटा राइज अपॉन रन हमें देता है हमारा स्लोप, ओके। और ये डिसाइड कर देखो बेटा, अगर हमारा स्लोप कम है तो बेटा इट विल बी मोर, देखो अगर हमारा कम है, एक्स एक्सिस से ज्यादा झुका हुआ है तो बेटा इसका मतलब क्या, स्लोप कम है। जैसे हम वाई की तरफ बढ़ेंगे हमारा स्लोप इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखो इक्वेशन गिवन है, इससे स्लोप कैसे डिटरमाइन करेंगे। मैंने क्या बोला, अगर आपका फॉर्म है y इज इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 बेटा ध्यान रखना, y इज इक्वल टू ax प्लस b का फॉर्म रखा है हमने, तो यहाँ भी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। तो बेटा ये जो a है हमारा, a हमें क्या बताता है, a हमारा स्लोप होता है, ओके स्लोप। तो ये तीनों लाइन में आप देखोगे 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 5, तीनों में आपका जो कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू ax प्लस b से बेटा, तो तीनों में a की वैल्यू 2 आएगी 2, तो बेटा तीनों के केस में हमारा स्लोप क्या होने वाला है, स्लोप इज 2। और ये तीनों लाइन का स्लोप सेम बेटा, तो तीनों हमारी लाइंस कैसी बेटा, तीनों लाइंस पैरेलल है, सेम स्लोप पैरेलल लाइंस, ओके। ध्यान रखिएगा अगर लाइंस के स्लोप सेम है बेटा तो दे विल बी इक्वली इंक्लाइंड, वी कैन सी, ओके, टुवर्ड्स द एक्सिस, ओके, वी कैन सी इनका इंक्लिनेशन बेटा, आई होप यू कैन सी हियर, इसकी तरफ वी कैन सी इट विल बी लाइक दैट। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल, इस एंगल के, तीनों एंगल इक्वल होंगे यहाँ पे, बाद में डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्लोप इज सेम तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ओके। अब यहां पे हमारा देखो बेटा, यहां पे y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो y इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, अगर हमने क्या किया इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया तो बेटा जो y की वैल्यू आएगी ना, जो b के इक्वल होगी, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा y इंटरसेप्ट होता है। वो विजुअली क्या बताएगा आपको, वो बताता है बेटा कि ये जो हमारी गिवन इक्वेशन लाइन बनेगी वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, दैट विल बी गिविंग अस दैट। तो लाइन कट्स y एक्सिस एट 0, b, तो बेटा अगर b की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0 तो ऊपर कट करेगा, b की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा ओरिजिन के नीचे कट करेगा। अगर b 0 है इसका मतलब क्या, वो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगी, ठीक है। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वो हमारा क्या करेगी, जैसे इस केस में देखो हमारा क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या बेटा, अगर कंपेयर करो यहाँ पे देखते देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, a की वैल्यू 2 थी, अगर इसको कंपेयर करते हैं किससे, y इज इक्वल टू ax प्लस b से, तो b की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू प्लस 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू प्लस 5 है। अब इन दोनों केसेस में देखो बेटा प्लस 1 प्लस 5, तो y एक्सिस कहां पे कट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,1 और ये पॉइंट हो जाएगा बेटा हमारा 0,5। तो एज b की वैल्यू पॉजिटिव है तो बेटा हमारा जो पॉइंट्स है बेटा दे आर कटिंग y एक्सिस एबव ओरिजिन। अगर हमारा b की वैल्यू नेगेटिव है तो बेटा वो ओरिजिन के बिलो कट कर रहा है। अगर b 0 हो मतलब b 0 मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू 2x बेटा, जो कि ओरिजिन के थ्रू पास करती, y इज इक्वल टू 2x, वहां पे हमारा y इंटरसेप्ट 0 होता तो लाइन पास करती थ्रू ओरिजिन। यही चीज ध्यान रखना बेटा, पैरेलल लाइंस का रूल क्या है कि सेम स्लोप है और डिफरेंट भी लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस हमारी पैरेलल होगी एक दूसरे के। अब वही चीज है बेटा डिकोडिंग फ्रॉम ग्राफ की स्लोप एंड इंटरसेप्ट क्या है, तो इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b बेटा, द कांस्टेंट a एंड b कंट्रोल द लाइंस फिजिकल ज्योमेट्री। यही करते हैं बेटा, ये स्लोप क्या बताता है बेटा कि हमारी लाइन कितनी स्टीप होगी, ओके। और यहाँ पे ये स्लोप की बेटा, स्लोप की वैल्यूज क्या, अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है बेटा तो हमारा क्या होगा, इट विल बी, ये हमारा क्या होगा बेटा, इट विल बी शोइंग व्हाट बेटा, ये हमारा दिखाएगा कि ये ज्यादा स्टीपनेस एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी हमारा क्या कि पॉजिटिव स्लोप। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो बेटा हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, लाइन इस तरीके से जाती है। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है बेटा तो हमारा स्लोप कहलाता है नेगेटिव स्लोप एंड इट विल बी लाइक हम डाउनहिल जा रहे हैं, वी आर गोइंग डाउनहिल, इट विल बी लाइक दैट। अभी आगे जस्ट मैं आपको लीनियर डिके लीनियर ग्रोथ बताऊंगा, उसमें स्लोप वाली चर्चा होगी वहां दोबारा। द स्लोप ए कंट्रोल्स द स्टीपनेस एंड डायरेक्शन, पॉजिटिव गोज अप दैट इज ग्रोथ दिखाएगा एंड नेगेटिव गोज डाउन दैट इज डिके दिखाता है। अभी आगे थोड़ा दिखाऊंगा मैं कि लीनियर ग्रोथ लीनियर डिके है क्या। द y इंटरसेप्ट्स b exact point the line cuts the vertical y axis, it is starting value when x is equal to 0। जब इस इक्वेशन में बेटा हम x की वैल्यू 0 पुट कर दे, जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा y इंटरसेप्ट बताती है, मैंने बताया वही चीज ग्राफ में आपको दिख रही है। चलो अब देखो लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके आ चुका है, तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, आई होप यू कैन सी, क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। अगर बेटा देखो हम क्या करें, एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज एक्स, ओके, जैसे हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं बेटा हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी इंक्रीज करे। इसका मतलब क्या बेटा, ये जो हमारा ग्रोथ दिखा रहा है, देखो ग्रीन में दिख रहा है ना आपको, इट इज शोइंग अस लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 100 प्लस 60d। अगर हमारा ऐसा इक्वेशन है बेटा तो इट विल बी शोइंग अस लीनियर ग्रोथ, ये हमें लीनियर ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है, इट विल बी शोइंग अस लीनियर ग्रोथ, ओके, ये लीनियर ग्रोथ दिखाएगा हमें यहाँ पे। इस केस में क्या होगा बेटा, अगर देखो 100 प्लस 60d लिखा, मैं इसको लिखता हूं 60d प्लस 100, यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है वेरिएबल का बेटा दैट इज मोर देन 0, तो इट विल बी अ पॉजिटिव स्लोप, जो कि स्ट्रेट लाइन क्या बेटा सीधे चढ़ रही है, ओके, लाइक इट विल बी व्हाट, ये हम अपहिल जा रहे हैं। अब लीनियर डिके मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसमें x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं हमारी y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जैसे क्या,
आप देखोगे कि लाइक हम बात करते हैं किसके, अगर आपकी टंकी में आपने भर दिया, विथ टाइम बेटा जैसे पानी यूज करोगे तो कुछ घंटे बाद देखोगे पानी कमते जाता है ना, तो वाटर की हाइट कमते जा रही है, तो वो क्या होगा, विद टाइम जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वाटर की हाइट घटते जा रही है, वाटर का वॉल्यूम घटते जा रहा है, तो दैट विल बी अ केस ऑफ व्हाट, लीनियर डिके। बट लीनियर ग्रोथ का क्या होगा बेटा, अगर आप कुछ सेविंग कर रहे हो हर महीने, आपके पास इनिशियली 500 रुपए थे, हर महीने आप क्या कर रहे हो, 100 रुपए बचा रहे हो, तो विद टाइम जैसे जैसे आपका मंथ बीतेगा तो आपके पास पैसे बढ़ते जाएंगे ना, तो दैट विल बी अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ। तो उसी तरीके से बेटा हमारे पास चीज है, क्वांटिटी डिक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स, ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप ए लेस देन 0 बेटा, तो आपको जो ये लाल या पिंक में दिख रहा है दैट इज द केस ऑफ लीनियर डिके। यहां पे हमारा देखो -50, अगर हम इसका इक्वेशन देखें इट विल बी -50t + 300 है, तो जो कोएफिशिएंट हमारे वेरिएबल का वो नेगेटिव है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा नेगेटिव स्लोप और वी कैन से लीनियर डिके। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को भी। अब यहां पे देखो जर्नी कॉस्ट क्या बेटा, 100 रुपीज बेस प्राइस थी, तो 100 बेस प्लस 60 पर किलोमीटर, तो जितने किलोमीटर देखो आपका स्टार्टिंग बुकिंग प्राइस क्या है, 100 रुपए तो आपको फिक्स चार्ज देना ही है, और जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे पर किलोमीटर आपको 60 रुपीज देने, तो इक्वेशन बन चुका है 100 + 60d। तो यहां पे बेटा हमारा क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 60d + 100 बेटा, तो ये जो हमारा ए है, यहां पे अगर आप देखोगे ए दैट इज इक्वल टू 60, जो कि क्या है बेटा ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। ओके, ए इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मतलब दिस इज द केस फॉर लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ का केस है। अब यहां पे देखो बेटा एच टी क्या है बेटा, अगर हम बात करें वाटर टैंक में, हमारे पास इनिशियली हाइट 3 मीटर थी, और एवरी मंथ बेटा वी कैन सी हियर वाटर टैंक की हाइट एवरी, बट वी कैन सी एवरी मंथ या फिर यू कैन सी एवरी आवर। ओके, एवरी आवर उसकी हाइट 0.5 मीटर से घट रही है बेटा, तो 3 - 0.5t, तो वेरिएबल के पहले जो हमारा कोएफिशिएंट इसको हम कैसे -0.5t ओके प्लस 3 लिख सकते हैं, तो ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ये की वैल्यू लेस देन 0 है, तो विद टाइम बेटा ये एक डीके दिखा रहा है, तो इट विल बी लीनियर डीके। एज जैसे हम टी की वैल्यू बढ़ाएंगे यहाँ पे हमारा जो हाइट है वो घटता जाएगा। चेस क्लब के लिए बेटा आपको ये बताना है 200 है एंड ₹50 पर मंथ, जितने मैच आप ज्यादा खेलोगे उतना यू हैव टू पे मोर, तो इट विल बी व्हाट बेटा, यहाँ भी आपको बताना है कमेंट करके कि लीनियर ग्रोथ होगा लीनियर डीके होगा। चलिए अब लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन ऑलवेज बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू ax + b। अब यहाँ पे क्या बेटा कि अगर हमने 10 GB, देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ एक इक्वेशन आनी चाहिए जिसमें कि आपके एग्जाम्पल 11 है, जो कि आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, टेलीकॉम बिल। तो बेटा कहता है कि हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप है कि y इज इक्वल टू ax + b। यहाँ पे जो हमारा x है कि कितना आपने डेटा यूज किया, और बिल हमारा टोटल जो है y है दैट इज 350 रुपीज। तो अगर आपने 10 GB डेटा यूज किया बेटा तो आपको क्या बेटा 350 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, अगर आपने 20 GB डेटा यूज किया बेटा तो आपको 550 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो आपको यहां से ए और बी फाइंड करना है, हमारा रिलेशन लीनियर क्या है ax + b के फॉर्म में। तो बेटा अगर हमारा y 350 है तो आपने कितना GB यूज किया था बेटा देन 10 GB, तो हमारा क्या आ जाएगा 10a + b इज इक्वल टू 350, और हमारा 550 कब बिल आया, जब हमने क्या यूज किया 20 GB, तो 20a + b। यहां से बेटा इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, +b - b गेटिंग कैंसिल, -10a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 0 एंड 0 200। तो बेटा यहां से a की वैल्यू क्या आ चुकी है, a की वैल्यू आ जाएगी -200 अपॉन -10 बेटा दैट इज 20, a की वैल्यू 20 आ चुकी है। अब लेट्स फाइंड b नाउ। तो बेटा b की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स फाइंड b, b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इट विल बी 350 - 10a। ओके, तो 350 10 into 20 is 200 बेटा, तो इट विल बी गिविंग अस b की वैल्यू आ चुकी है 150। बेटा जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है बेटा, आई होप यू कैन सी हियर y इज इक्वल टू ax + b, तो a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह पुट करेंगे बेटा 20a + b की जगह पुट करेंगे हम 350। ओके, तो 350 बेटा हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा क्या बेटा कि जो हमें पर GB चार्ज है दैट इज a एंड b हमारा क्या बेटा जो फिक्स्ड एक इनिशियल चार्ज होता है ना दैट इज b। तो बेटा हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है कि अगर आपने कोई सिम नया कनेक्शन लिया बेटा 350 रुपए आपने पे किए, अब जितना जीबी आप डेटा यूज करेंगे अकॉर्डिंगली बेटा आपको 20 रुपए पर जीबी पे करना होगा। तो हमारा रिलेशन ये बन चुका है y इज इक्वल टू 20a + 350। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वही चीज यहां लिखी है देखो बेटा, ठीक है, हमें ए और बी फाइंड करना था, जहां पे ए क्या था, ए वाज कि हमारा प्राइस पर जीबी। ओके, और बी क्या था बेटा हमारा फिक्स्ड अमाउंट जो कि इनिशियली हमें पे करना था, फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा क्या कि हमारे पास इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, हमने सारी चीजें देख ली। हमने लीनियर रिलेशनशिप के बारे में देखा, उसको विजुअलाइज किया, स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लीनियर डिके क्या है, लीनियर ग्रोथ क्या, ऑल ऑफ इट। तो वही सबसे पहले हमने देखा कि यूनिवेरिएट प्रॉब्लम में क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल्स एंड इट्स पावर। बेटा पावर कैसी होगी, पावर विल बी होल नंबर ओनली, जो कि हम यहाँ पे
इस चैप्टर में देखने वाले हैं बेटा जो क्या होगा हमारे लीनियर है, तो हमारा पावर सिर्फ 1 ही रहने वाला है। ओके, विल बी गोइंग फॉर लीनियर। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा पी ऑफ एक्स हमारे लीनियर है तो ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए जीरो नहीं होगा। जीरो रूट क्या होता है बेटा, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए पी ऑफ एक्स जीरो हो जाए। ओके, तो विल बी हैविंग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें कि ए हमें स्लोप बताता है, बी हमारा वाई इंटरसेप्ट बताता है। लीनियर ग्रोथ पॉजिटिव स्लोप, लीनियर डीके बेटा हमारा नेगेटिव स्लोप। ओके, बी की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो बेटा हमारा जो लाइन होगा वो ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस को कट करेगा। बी इज नेगेटिव तो बेटा वो लाइन ओरिजिन के नीचे कट करेगा। बी जीरो को इक्वल है मतलब लाइन हमारी ओरिजिन के थ्रू पास करेगी, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम से बच्चों, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से प्लीज इनको प्रैक्टिस करिएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इनके आंसर्स मुझे आपसे चैट बॉक्स में चाहिए। तो बेटा मिलेंगे अगली ऐसी किसी सेशन में। एंड आप सभी बेटा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे कोर्सेज का, तो ऑल ऑफ यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। एंड आपको जो कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं यू कैन गो एंड बाय देम। आप मेरा कोड PSS07 यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज माय कोड। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट बेटा मिलते हैं अगली वीडियो।